मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि राजनीतिक पार्टियों की तरह हमारे पास कोई आईटी सेल तो नहीं है। हमारे तो योद्धा भी आप लोग हैं, हमारी आईटी सेल भी आप लोग हैं, हमारे सब कुछ आप लोग हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, जो हमारे नौजवान साथी हैं यहाँ पे, वो साथी अपने फोन में फेसबुक के माध्यम से फेसबुक लाइव अभी जरूर चालू कर ले। जिन साथियों के पास फोन है वो अपने अपने फोन के माध्यम से फेसबुक लाइव जरूर चालू कर ले, ताकि हमारी आवाज, हमारी बात देश के, दुनिया के कोने कोने तक जा सके। मेरे किसान भाइयों, मजदूरों भाइयों, कल यहाँ पे कुछ अधिकारी कह रहे थे, कुछ अधिकारी बोल रहे थे कि पंचायत नहीं होने दी जाएगी। वो कह रहे थे पूरी ताकत लगाएंगे, तुम्हारी पंचायत नहीं होने देंगे। यहाँ पे कुछ साथी कह रहे थे, अभी कुछ साथी कह रहे थे मेरे से आके, हमारे पंजाब के जो साथी लेट आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ पे अच्छे से साउंड का, स्टेज का तो इंतजाम आपको करना ही चाहिए था। हम बिल्कुल मानते हैं, जिसको हमने टेंट के लिए और साउंड के लिए कहा था, उसको पुलिस वालों ने थाने में बुला के उनको ये कहा कि अगर अपना काम धंधा इस इलाके में करना है तो इस पंचायत स्थल के पास नहीं दिखोगे। वो मजदूर भाई जो अपनी दिहाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको डरा के, धमका के हरियाणा की भाजपा सरकार के इस प्रशासन ने उनको तंग किया, परेशान किया। मैं उन अधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग कह रहे थे कि पंचायत नहीं होने देंगे। हमने आपको कल भी कह के बताया था कि पंचायत भी होगी, और 5 अक्टूबर को ये हरियाणा का किसान मजदूर समाज अपनी वोट के चोट के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा से करेगा। और उसके बाद जिन लोगों ने किसानों और मजदूरों के ऊपर अत्याचार करे हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, एक एक चीज का हिसाब किताब किया जाएगा, एक एक चीज का हिसाब किताब उनके साथ किया जाएगा। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये जीत की धरती राजनीतिक बदलाव करने के लिए जानी जाती है, लेकिन आप लोगों की संख्या, आप लोगों का हौसला देख के आज इस मंच से एक बात कहना चाहते हैं कि हरियाणा की यह धरती, जीत की एक क्रांतिकारी धरती, अब की बार राजनीतिक बदलाव करने के साथ साथ किसानों की किस्मत को भी बदलने का काम करेगी। और आज यहां से एक मजबूत नींव रख दी गई है। एमएसपी गारंटी कानूनी सरकार को हर हाल में बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाएंगे तो केंद्र की सरकार भी उनकी चली जाएगी। वो सरकार भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। आपका ये हौसला, आपका ये जज्बा, आपकी ये बहादुरी देख के मुझे 4 लाइनें याद आ रही है जो हमारे
पिछवाड़े भाई राजनेताओं के इशारे पे अक्सर धारा 144 लगा के हमारे ऊपर जुल्म करने का काम करते हैं। मैं हरियाणा के तमाम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि भाई 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने देंगे, धारा 144 लग रही है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 5 अक्टूबर को जब आप वोट डालने जाओ तो किसी भी गांव से 5 से ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं जानी चाहिए। वोटों के लिए बीजेपी के लिए धारा 144 मेरे भाइयों, पंजाब के साथियों का एक अनुशासन है, ये हमेशा झंडे लेकर चलते हैं। हम भी इनसे ये बात सीख रहे हैं। हमारे हरियाणा वाले भाइयों को झंडे साफ रखने की एक को उनको आदत नहीं है। तो 5 अक्टूबर को बीजेपी के लिए वोटों में कर्फ्यू लगाने का काम करोगे या नहीं करोगे, एक बार नारे के माध्यम से, ताकि नरेंद्र मोदी जी को आवाज सुन जाए दिल्ली में। इतने जोश और इतने जज्बे के साथ नारे लगाने हैं ताकि उनको पता लग जाए कि 5 अक्टूबर को किसी भी गांव से 5 से ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं मिलेगी। एक बार हाथ ऊपर करके नारे लगा दो, किसान एकता, किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। साथियों, जो आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई ना तो एमएलए बनने की, ना ये लड़ाई एमपी बनने की, ना ये लड़ाई किसी को एमएलए बनाने की। ये लड़ाई रोटी और बेटी को बचाने की लड़ाई है। और जो किसान मजदूर समाज है, ये अपनी रोटी और बेटी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन अपनी रोटी और बेटी में आंच नहीं आने देता। ये किसान मजदूर समाज की पहचान है। साथियों, रोटी बचानी इसलिए जरूरी है। अब एक बात सोच के देखो, 2021-22 में 36 अमीर देशों के संगठन OECD की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जिस MSP का वादा भारत के किसानों के साथ किया गया था, वो MSP न मिलने के कारण और अचानक से फसलों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के कारण 1 साल में भारत के किसानों को 14,78,000 करोड़ का नुकसान हुआ 1 साल में। और अगर भारत के किसानों पर टोटल कर्जे की बात की जाए तो भारत के किसानों पे टोटल कर्जा मात्र 16,80,000 करोड़ का है। यानी अगर 1 साल जिस MSP का वायदा आपसे किया गया, अगर 1 साल अचानक से फसलों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी न बदली जाए